शिकायत तो किसानों की है कि रेट जो है बहुत कम है। हम लोग इसका जो है जमीन हम लोग ऐसा नहीं देंगे। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे नए NH 119 का भीटा के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पटना से आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाली सड़क के बन जाने से राजधानी पटना को एक नई बाईपास मिल जाएगा। भीटा अंचल में कुल 14 गाँव की जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है। इसके लिए 18 दिसंबर से लेकर 26 फरवरी तक अलग अलग प्रभावित गांवों में शिविर भी लगाया जा रहा है। इस बीच पडरी गांव के किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को पुराने सर्किल रेट से ही मुआवजा दे रही है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। हम कैसे दें? सरकार का जो रेट है वो रेट 2 लाख रुपए, कुछ 2,10,20 हजार रुपए के आसपास में है, जबकि अभी वर्तमान जमीन 50 लाख रुपए कट्ठा भी रोड पर बिक रहा है। हम लोग का जमीन मेन रोड पर है। मेन रोड से 50 मीटर तक की दूरी है कि एक रेट अलग होना चाहिए। अभी भी सर्किल रेट जो 2013 का MVR है वो 3,66,65 के रुपये के हिसाब से है, और उसका अगर चौगुना भी करके देते हैं तो 14-15 लाख रुपए पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं है। अच्छा, बीच में राजस्व सचिव और मतलब मुख्य सचिव की तरफ से निकाला गया कि आप लोगों का मुआवजा के लिए DM को और कमिश्नर को कुछ दिया गया है निर्देश कि अपने विवेक पर भी कुछ इसका उपाय करें, माने समाधान कर, ताकि जल्दी जल्दी भूमि अर्जन की प्रक्रिया को मतलब शुरू किया जाए। और इसका कोई उपाय नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि देखिए हम CO के यहाँ, भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ और DM के यहाँ, तीनों के यहाँ दे चुके हैं और इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करेंगे और इसके लिए सरकार हम लोग का समाधान अगर उचित करता है तो ठीक है, नहीं तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, यही होगा। क्षेत्र जो ग्रेटर पटना के नाम से जाना जा रहा है, उसका MVR रेट जो है आज हम लोगों का जो मुआवजा देना है वो 2 लाख, मतलब 2 लाख डबल दे रहे हैं, दुगना रेट पर दे रहे हैं। कौन सा हिसाब से? हर साल मंत्री का तनख्वाह बढ़ता है, कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ता है और ये MVR नहीं बढ़ता है, इसका रेट नहीं बढ़ता है। हम लोग इसका जो है जमीन हम लोग ऐसा नहीं देंगे। कमर्शियल जमीन, रोड के पास के ज़मीन का भी रेट वही है, बीच वाला जो ज़मीन है उसका भी रेट यही है। ये हम सरकार के जानना चाहते हैं कि क्या ये परियोजना। तो आपके यहाँ शिविर लगा है अंचल की तरफ से? शिविर लगा है, केवल पर्चा बांटा गया है, मतलब नोटिस दिया गया? नोटिस दिया गया है। उसमें कौन कौन लोग आए थे अंचल से? एक कर्मचारी था, एक भूअर्जन का कर्मचारी था, एक कर्मचारी था राजस्व कर्मचारी। सिर्फ नोटिस देके चला गया बस? कोई आप लोग का शिकायत नहीं लिया है? कोई जमीन का कागजात भी नहीं? नहीं, बोला कि हमको इससे अति नहीं, हम खाली कागज बांटने के लिए आए हैं। अच्छा, जो कहना होगा आप ऊपर कहिए। जो कहना है ऊपर भू अर्जन विभाग को कहिए। 10 से 12 बीघा जमीन जा रहा है। 10 से 12 बीघा जमीन जा रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो सरकार तो आपके यहाँ शिविर लगाई है, शिविर लगा के उसमें क्या हुआ? शिविर में कुछ नहीं, खाली पर्चा दिया गया, कुछ नहीं किया गया है। तो क्या शिकायत है किसानों की यहाँ की? शिकायत तो किसानों की है कि रेट जो है बहुत कम है। रेट जो रोड पे ज़मीन है उसका अलग होना चाहिए, जो अंदर है उसका अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेट तो यहाँ 50 लाख का कट्ठा ज़मीन है रोड पे, अंदर ज़मीन 10 लाख है, 15 लाख है। लगा किसान अपना मनमानी ढंग से ले रही है, कर रहा है। सर्किल रेट से कम मिल रहा है? सर्किल रेट तो दे रहा है, लेकिन सर्किल रेट बहुत ही पहले वाला रेट ना है, इस समय का रेट ना चाहिए। 26 में जो रेट होना चाहिए वो होना चाहिए। 2013 का ही है? हाँ, 2013 का सर्किल है। तो क्या अब आप करेंगे? क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? सरकार से यही मांग है कि उचित मुआवजा मिले, या नहीं तो जनता जो करेगी उसका हम साथ है। हम यहाँ के प्रतिनिधि, इसलिए तो हमको साथ रहना ना है। हम कहा यहाँ मेरा भी जमीन है। वहीं अंचल द्वारा लगाए जा रहे शिविर में किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ उन्हें अधिग्रहित जमीन का नोटिस दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी जमीन मुख्य सड़क के किनारे है, जो काफी कीमती है, लेकिन सरकार उन्हें बहुत ही कम दर पर ले रही है। इस पूरे मामले पर जब भीटा अंचल अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिहार को NH के रूप में एक नई सौगात मिलने वाली है। पटना, आरा और सासाराम के रूप में NH 119 का निर्माण शुरू हो रहा है। यह NH जो है पटना से सासाराम को सीधे जोड़ेगी। इसमें बिहटा जो अंचल है उसमें कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और किसानों की क्या समस्याएं हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ बिहटा अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी भारतमाला परियोजना जो है, ये पटना आरा सासाराम, ये परियोजना क्या है? ये यहाँ से पटना से सासाराम तक एक एक्सप्रेसवे है, जिसमें बीटा के 14 गांव के लोग जो है 14 मौजा का जमीन जा रहा है। इसमें हम लोग शिविर लगा रहे हैं पंचायत भवन पर और किसानों की समस्या सुन रहे हैं।
जिसका एलपीसी नहीं है, जिसका कागज नहीं है, उसको हम लोग कागज का सुधार करवा रहे हैं और इसको हम लोग मुआवजे के लिए जिला भोजन कार्यालय में भेज रहे हैं। किन किन पंचायतों में कब कब शिविर है, इसके लिए क्या सरकार ने दिशा निर्देश दिया है? ये शिविर हम लोग का है सब पंचायत में एक दिन शिविर अभी लगाया गया है। अभी आपका रामतरी में 22 तारीख को है, 23 तारीख को है अब रामपुर में, 24 को है हम मोचरपुर लई में, 26 को है घोड़ा टाप में। अच्छा, एक अनुमान के मुताबिक कितना जमीन बिहटा अंचल में या मौजों में कितना जमीन का अधिग्रहण होगा यहाँ? एक अनुमान इसमें हमको ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कितना होगा, लेकिन आपका सभी मौजों में हो रहा है। अच्छा, कई किसानों की आपत्ति है कि सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा की राशि कम दी जा रही है, तो उसके लिए किसान कैसे आवेदन करें? उचित मुआवजा सबको दिया जा रहा है और अगर किसी को आपत्ति है तो वहाँ जिला भोजन पदाधिकारी कार्यालय में जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मेरा मुआवजा कम मिल रहा है। हमारे साथ अंचलाधिकारी थे और उन्होंने बताया है कि जो भी किसान अगर जिनको मुआवजा में आपत्ति है वो आपत्ति के साथ जो है वो अपना आवेदन दर्ज करेंगे और जिला भोजन कार्यालय इसके लिए बनाया गया और वहाँ बाज़ाब्ता जो है वो किसानों को आवेदन लिया जाएगा। अभी अब जो है शिविर लगाया जा रहा है, शिविरों में किसानों से शिकायतें ली जा रही हैं, उनका आवेदन भी लिया जा रहा है जिन्हें मुआवजा मिलना है। तो कुल मिलाकर ये देखें तो बिहार को एक नई सौगात मिल रही है। भारतमाला परियोजना के तहत ये जो नया NH बन रहा है, इससे आरा और सासाराम से जो पटना जाने वाले वहाँ के यात्री लोग होंगे उनको काफ़ी सुविधा होगी। एक नई योजना, नई सरकार और नई पहल के तहत अब यहाँ के लोगों को एक सुनहरा सड़क मिलने वाला है। तो अब बहुत जल्द ही सड़क बनकर तैयार होगा। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।